पाकिस्तान की सफारतकारी ने अमन की शम्मा फिर से रोशन कर दी। ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा राउंड जुम्मे को मुतवक्के। अमरीकी सदर ट्रंप पर उम्मीद, कहा दूसरे दौर में अच्छी खबर मुतवक्के है। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर जंग बंदी में तोसी कर दी। अपने पैगाम में कहा, जंग बंदी में तब तक तोसी कर रहे हैं जब तक बातचीत का अमल मुकम्मल नहीं हो जाता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर हमले रोक रहे हैं। फौज को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया। अबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी जारी रखेंगे। सदर ट्रंप का कहना था, ईरान की हुकूमत शदीद टूट फूट का शिकार है। ईरान माली तौर पर तबाह हो रहा है। उन्हें रोजाना $50 करोड़ का नुकसान हो रहा है। ईरानी फौज और पुलिस शिकायत कर रही हैं कि उन्हें तनख्वाहें नहीं मिल रही। वो अबनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खुलवाना चाहते हैं। वो नकदी के लिए तरस रहे हैं। जंगबंदी में तोसी पर सदर ट्रंप का शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम में लिखा कि पाकिस्तान तनाज़े के पुरअमन हल के लिए कोशिशें जारी रखेगा। मेरी और फील्ड मार्शल की जानिब से जंगबंदी की दरख्वास्त की गई थी। उम्मीद है दोनों फरीक तनाज़ात के मुस्तकिल खात्मे के लिए दूसरे दौर के दौरान जामे अमन डील में कामयाब हो जाएंगे। जंग बंदी में तोसी के बाद पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें मजीद तेज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम की मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म और ईरानी सफ़ीर ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास भी हुआ। सीनियर वफाकी वज़रा और आला हुक्काम की शिरकत। जंग बंदी में तोसी के बाद की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुज़ाकरात के दूसरे दौर को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों का जायजा लिया गया। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म की जाए। ईरान की मुज़ाकरात में शिरकत के लिए शर्त। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब अमीर सईद अरवानी ने कहा कि अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म होने के इशारे मिले हैं, जबकि मुशीर स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मेहदी मोहम्मदी ने जंगबंदी में तोसी के ऐलान को मुस्तरद कर दिया। कहा, ट्रंप के ऐलान की कोई अहमियत नहीं और हारने वाला फरीक शराइत का हुक्म नहीं दे सकता। ईरान के खिलाफ जारी नाकाबंदी बमबारी के मुतरादिफ है और इसका जवाब फौजी कार्रवाई की सूरत में दिया जाना चाहिए। जंगबंदी में तोसी एक चाल हो सकती है कि अचानक हमले के लिए वक्त हासिल किया जा सके। ईरान को खुद पेशकदमी करते हुए सूरत हाल का कंट्रोल संभालना होगा। अमरीकी नायब सदर को पाकिस्तान आने के लिए ग्रीन सिग्नल का इंतजार। व्हाइट हाउस ने कहा, ईरान की जानिब से जवाब न देने पर जेडी वैंस का दौरा पाकिस्तान मनसूख हुआ। अमरीकी नायब सदर का दौरा किसी भी वक्त दोबारा तय हो सकता है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट की मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने अमन के लिए पाकिस्तान के सिफारती किरदार पर रोशनी डाली। बरतानवी हाई कमिश्नर का पाकिस्तान की कोशिशों पर इज़हार इत्मीनान। इसहाक़ डार ने रवाबित को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान की जारी कोशिशों को उजागर किया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार की हिमायत की। इसहाक़ डार का तुर्क वज़ीर ख़ारिजा से भी टेलीफोनिक राब्ता। ताज़ा तरीन इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए मुकालमे और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। दोनों वज़राए ख़ारिजा ने ताज़ा तरीन इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। चीन का अमरीका ईरान तनाज़े को सफारती ज़राए से हल करने पर जोर। चीनी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल इंतहाई नाजुक है। मौजूदा इलाकाई सूरत हाल जंग और अमन के दरमियान एक नाजुक मोड़ पर है। दोबारा जंगी कार्रवाइयाँ शुरू ना हों, इसके लिए हर मुमकिन कोशिश करना होगी। ईरान ने 2 बहरी जहाज पकड़ लिए। पासदारान इनकलाब का कहना है कि जहाज़ों को अहकामात की खिलाफ वर्जी पर कब्जे में लिया गया। इजाज़तनामे ना होने पर बहरी जहाज़ों को ईरानी बंदरगाह पर मुंतकिल कर दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक कब्जे में लिया गया एक जहाज़ इजरायली हुकूमत से मुंसलिक है। बगैर इजाज़त MSC फ्रांसिस्का और एपामेनोजस ने नेविगेशन सिस्टम में खलल डाला।
बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद ईरान के 34 जहाज गुजरने में कामयाब हुए। 19 जहाज खलीज फारिस से निकले, 15 बहीरे अरब से ईरान में दाखिल हुए। बाहर जाने वाले 6 टैंकर्स ईरानी खाम तेल ले जा रहे थे। अमरीका का ईरान मुखालिफ नया हरबा, इराक को $50 करोड़ की सप्लाई रोक दी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने इराकी फौज के साथ सिक्योरिटी ताउन के प्रोग्राम भी रोक दिए। इस इकदाम का मकसद बगदाद हुकूमत पर दबाव डालना है ताकि वो मुल्क में मौजूद ताकतवर ईरानी हमायत याफ्ता मुसल्लह ग्रुप्स को खत्म करे। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारतीय मुहिमजोई का फैसला खुद जवाब दिया जाएगा। पहलगाम वाकया भारत की भोंडी हरकत थी। भारत ने बेबुनियाद और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा किया। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि मकार भारत की सोच खोखली है। भारत की तरफ से एक भी सबूत पेश नहीं किया गया और भारत अभी तक दुनिया को कोई जवाब नहीं दे सका। कराची सर्कुलर रेलवे और सब अर्बन ट्रेन सर्विस बहाली की तैयारियां। कराची ता रोहड़ी और कराची ता जैकबाबाद नई ट्रेन सर्विसेज शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का वफ़द के हमरा अहम इजलास। रेलवे ट्रैक्स के साथ ग्रीन कॉरिडोर और शजरकारी मनसूबा शुरू करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कराची को फौरी तौर पर मौसर और सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। वज़ीर रेलवे ने कहा कि मुश्तरका कोशिशों से रेलवे निज़ाम को जदीद और काबिल एतमाद बनाया जाएगा। सिंध और वफाक के दरमियान राबता मज़ीद मजबूत बनाने और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरी पर इत्तफाक। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने कहा KCR बहाली के बाद BRT बसें फीडर सर्विस के तौर पर काम करेंगी। सिंध हुकूमत का आवाम को सफरी सहूलियात की फराहमी का बड़ा मनसूबा। चंडोला यार्ड से हैदराबाद तक पीपल्स बस सर्विस के पहले मरहले का आगाज कर दिया। इफ्तिताह मकामी रहनुमाओं ने किया। शहरियों को सस्ती, महफूज और आरामदेह ट्रांसपोर्ट मिलेगी। शहरियों ने हुकूमती इक़दाम को सराहा। कहा सर्विस से आवाम को बहुत फ़ायदा होगा। ईरान जंग के बाद अमेरिका को मिसाइलों की कमी का सामना। दोबारा जंग हुई तो अमेरिका के मिसाइलों के ज़खायर ख़त्म हो सकते हैं। CNN का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने 45% प्रिसिशन स्ट्राइक मिसाइल इस्तेमाल किए। 50% थॉड और 50% पैट्रियट मिसाइल भी इस्तेमाल हो चुके। टोमाहॉक और दीगर जदीद मिसाइलों के ज़खायर में 20 से 30% कमी रिकॉर्ड। हथियारों की मुकम्मल बहाली में 3 से 5 साल का अरसा दरकार। CNN ने लिखा अमेरिका के मौजूदा ज़खायर चीन जैसे बड़े हरीफ का मुकाबला करने के लिए नाकाफी हो सकते हैं। पंजाब में जराइम फिर बढ़ गए। वज़ीर आला को नोटिस लेना पड़ गया। मरियम नवाज ने हंगामी इजलास बुला लिया। वज़ीर आला पंजाब का जराइम के वाक़यात की वीडियोस खुद शेयर करके सख्त इजहार बरहमी। मुतल्लिका पुलिस अफसरान से बाज़पर्स की। जराइम रोकने के लिए पेशगी इक़दाम पर काम करने का हदफ मुकर्रर किया। शेखपुरा और फैसलाबाद में जराइम कंट्रोल ना होने पर मुतल्लिका अफसरान की सरजरिश। कहा जराइम की शरह में अचानक इजाफे का रुझान शर्मनाक और फिक्र अंगेज है। कत्ल, डकैती, अगवा और गुमशुदगी जैसे वाक़यात का तसलसल और बढ़ना बर्दाश्त नहीं। छोटे से छोटा जुर्म भी जुर्म है, इसे रोकना होगा। कराची में मैट्रिक इम्तहानात मजाक बन कर रह गए। नवी जमात का इस्लामियात का पर्चा वक्त से पहले व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल। हलशुदा पर्चा 30 मिनट पहले व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा गया। कराची के बाद लाहौर में भी नकल का सिलसिला चल पड़ा। नवी जमात का फिजिक्स का इम्तहान कंट्रोलर इम्तहानात ने दौरान विजिट नकल करते हुए 3 उम्मीदवारों को रंगे हाथों पकड़ लिया। तीनों उम्मीदवारों के खिलाफ UMC केस बना दिया गया।